वेलकम स्टूडेंट्स, मैं विक्रम प्रजापति आपका रीजनिंग गुरु आपका स्वागत करता हूं फिर से इसी प्लेटफॉर्म पे और फिर से उसी चैप्टर के साथ और नए प्रश्नों के साथ। तो चलिए, जैसा कि आपका चैप्टर चल रहा था रैंकिंग, तो रैंकिंग में हम आगे प्रश्नों को लेके आएंगे। मैंने आपको इंटरचेंजिंग के लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस कराए, मैंने आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कराए। देखिए, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम रूल्स को सीखते जाएंगे और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ कहते जाके पीछे लास्ट वीडियो को जरूर देखें। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, उम्मीद करता हूं आप सभी के पास पेन कॉपी सब अवेलेबल होगा और आपने धड़ाधड़ इसको लगाना शुरू कर दिया होगा और मैं भी आपके साथ इसको लगाना शुरू करता हूं और देखते हैं क्या आंसर आपका आता है और कितना सही आता है। तो देखिए, इन्होंने एक प्रश्न रखा है आपके सामने। बच्चों की एक पंक्ति में जॉर्ज बाएं छोर से 5वें स्थान पर है, पीटर दाएं छोर से 12वें स्थान पर। दो व्यक्ति हैं, जॉर्ज और पीटर, और इन दोनों की ही रैंक आपको दे दी गई है। फिर आगे क्या बोला, यदि पीटर जॉर्ज की ओर तीन स्थान खिसक जाता है तो वो बाएं से 10वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? चलिए देखिए, तो बच्चों की एक पंक्ति में जो जॉर्ज है वो बाएं छोर से 5वां है। देखो भाई, जॉर्ज जो हो गया बाएं छोर से 5वां हो गया, ये जॉर्ज है, जैसे मैं लिख दे रहा हूं। और पीटर दाएं छोर से 12वां है, पीटर जो है वो दाएं छोर से कैसा हो गया? 12वां हो गया। यहां तक उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को स्पष्ट रहा होगा। यदि पीटर जॉर्ज की ओर 3 स्थान सरक जाता है, पीटर जो है वो जॉर्ज की ओर कितने स्थान सरक जाता है? 3 स्थान, 1 2 3। तो अब क्या हो जा रहा है? तो वह बाएं से 10वां हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई? 10वां हो जाता है, यानी ये 10th पोजीशन आ गई। अब देखो, आपके मन में यदि ऐसा कुछ ख्याल आए कि सर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे, ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे कि भैया पीटर को 12 कर दो और जॉर्ज को 5 कर दो, बिल्कुल सही आप कह रहे हो। तो आप ऐसा भी बना सकते थे और आप जॉर्ज की ओर कितने स्थान खिसक जाओगे? 3 स्थान, बिल्कुल सही। यहां तक तो एकदम फ्रेश मैटर है, यहां तक आप सही सोचे। लेकिन बच्चों, आप जॉर्ज की ओर खिसकोगे, जॉर्ज को क्रॉस करके नहीं जाओगे। तो जॉर्ज को क्रॉस करके नहीं जाओगे तो पीटर की कितनी भी अच्छी रैंक ले लोगे तो भैया ये यहां से 4 से ऊपर तो जाएगी नहीं, क्लियर है। 5 तक जाएगी, चलो 5 भी मान लेते, लेकिन एक दूसरे को फिर गोद में बैठा देना। तो ये बाएं छोर से 10 तो हो नहीं जाएगा, जबकि बाएं छोर से 10 चाहिए। सही है ना बच्चों? तो अब तो ऐसा कोई भी अंधविश्वास आपके मन में नहीं जगेगा होगा, क्लियर हो गया होगा। अब वापस अपने प्रश्न पे आते, तो ये ओवरलैपिंग का केस क्लियर हो गया है। चलो अब आगे देख लो। तो यहां तक ये आपका हो गया 10। अब जैसा कि आपका दे, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? आप समझदार हैं, गिनती आपको गिननी आती है। 10 ये है, 11वां ये है, 12 ये, 12 इधर है, 12 इधर है, टोटल वैल्यू 24 हो गई। समझ में आया कि ऊपर से गया? क्लियर हो गया? फिर से चेक कर लो भैया, इन्होंने बोला है पंक्ति में जॉर्ज बाएं छोर से 5वां है, पंक्ति में जॉर्ज बाएं छोर से 5वां, सही बनाया बच्चों।
और पीटर दाएं छोर से 12वां, सही बनाया बच्चों। यदि पीटर जॉर्ज की ओर 3 स्थान खिसक जाता, पीटर जॉर्ज की ओर यहां पे आके बैठ गया, पीटर 1 2 3। अब क्या हो रहा है, तो बाएं छोर से 10वां हो जाता, बाएं छोर से 10वां। यदि यहां पे 10वां है, ये 10वां है, तो 11 हुआ, 12 हुआ, 12 इधर है भैया, 24 लगा दो आंसर। क्या सोच रहे हो, तो विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, पक्का। चलो आज कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ मैं आया हूं, तो अब आपको रैंकिंग से भी हटके थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन तरीका वही रहेगा, चीजें वही रहेंगी, पैटर्न वही रहेगा। काउंटिंग आपको रैंकिंग की तरीके ही करनी है, लेकिन चीजें थोड़ी नहीं होंगी और अच्छी होंगी, आपको मजा आएगी। चलिए शुरू हो जाते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल है उत्तीर्ण विद्यार्थियों, इस शब्द पे फोकस रखिएगा। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की बात हो रही है, यानी पासिंग स्टूडेंट्स की बात हो रही, ध्यान रखिएगा इस शब्द को। पासिंग स्टूडेंट्स की क्लास में, यानी कि फेलियर की बात नहीं है, फेलियर को किनारे कर दिया, पासिंग स्टूडेंट्स की बात हो रही है, जो पास हुए हैं। उसमें अमित ऊपर से 22वें स्थान पर, सरोज जो अंतिम के, हाँ जो, और सरोज जो अमित के, माफ कीजिएगा अमित लिखा हुआ है, अमित के 5 स्थान नीचे। जरा समझो, अमित ऊपर से कैसा है, 22वां है, समझना बच्चों। कहीं दिक्कत हो प्लीज कमेंट करना। अमित जो है ऊपर से 22वां है, सही है बच्चों। अब क्या कह रहा है, सरोज अमित के 5 स्थान नीचे है। अमित के कितने स्थान नीचे है, 5 स्थान नीचे है, तो भैया ये सरोज हो गई। 5 स्थान नीचे करोगे यानी 5वें नंबर पे सरोज बैठेगी, तो ये ऊपर से 27वीं पोजीशन पे आएगी कि नहीं आएगी। ऊपर से 22 5 27 भाई, 5 खिसकाओ इसको, 5 स्थान नीचे बोला है ना, तो 1 2 3 4 और ये रहा 5। क्लियर है, तो भाई के 5वें स्थान नीचे, नीचे इसकी पोजीशन बताइए। ठीक है, नीचे है, और नीचे से कैसी है वो, 34वीं है। नीचे से कैसी है भैया, नीचे से वो 34वीं है। नीचे से कैसी है भाई, 34वीं है। तो सरोज का स्थान दोनों तरफ से दिया गया है कि नहीं दिया गया, बताओ भाई। सरोज का स्थान दोनों ओर से दिया गया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, जब एक ही व्यक्ति की गणना 2 विलोम शब्दों द्वारा की जाए, 2 अपोजिट वर्ड्स के द्वारा की जाए, तो दोनों अपोजिट वर्ड्स को आप ऐड करके -1 कर दे। तो कर दो भाई, 27 और 34 को आप करोगे, यहां मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं, देख लो। 27 + 34 -1 कर दो। समझदार हो, 60 बना ले जाओगे, मुझे पक्का पता है भाई। 7 4 11, 1 गया 0, और ये भैया एक कैरी लेगा, 2 1 3 1 5 6। तो ये 60 वो स्टूडेंट हैं, 60 वो विद्यार्थी हैं जो पास हुए हैं, फेल नहीं, पास। क्लियर है, तो 60 पास हो गए। लेकिन आगे की कहानी पढ़ो, क्लास के सभी विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, यानी कोई छूटा नहीं है। अब भाई जब सभी दे रहे हैं तो पास इतने, तो सभी तो पास होंगे नहीं, ऐसा कोई मेंशन है नहीं। आगे क्या बोला, यदि क्लास में पास तथा फेल, यानी फेल की आ गई बात, फेल का अनुपात 4:1 है। आपके हिसाब से पासिंग स्टूडेंट्स कितने हैं भाई, निकाला है आपने 60। इनके अकॉर्डिंग रेशियो में कितना है, रेशियो में कितना है 4, तो 4 = 60 के बच्चों, तो 1 = 15 के होगा। होगा कि नहीं होगा, तो यहां पे हम कह सकते हैं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, पास यदि 60 हैं, पास यदि 60 हैं, पास यदि बच्चों आपके हो गए 60, फेल आपके कितने बच्चे हो गए, क्योंकि 4:1 था, 4:1 था, ये 15 हो गए बच्चों। ऐड करना तो आपको बचपन से आता है, ऐड कर दो, 75 आंसर अपना प्राप्त कर लो। क्लियर है कि नहीं, है आसान सा क्वेश्चन, है मजेदार क्वेश्चन। देखो बस ये है कि आराम से पढ़ो, क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाने, डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन टाइप यही रहेगा, तरीका ये रहेगा, इसके बाहर क्वेश्चन आपके नहीं बनने हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। 60 बच्चों की एक कक्षा में टोटल स्टूडेंट्स दिए गए हैं, 60 बच्चों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की दोगुनी। देखो ये कई बार सवाल मैं आपको बता चुका हूं, शायद मेरे लिहाज से मैं हर वीडियो में इसको लेके आया, ये तीसरी बार बता रहा हूं। ठीक है, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की दोगुनी है। अच्छा, लड़कों की संख्या दोगुनी है यानी बॉयज और गर्ल्स, तो 2:1। मुझे याद है, और जो बच्चे लगातार मेरे इस कहते वीडियो को, इस प्लेटफॉर्म को यदि लगातार मेरे सारे लेक्चर ले रहे हैं, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को अभी तक निपटा भी दिया होगा। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 2:1। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं 40
और 20 हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि टोटल कितने हैं 60 है। समझ में आ रही बात भाई? मैथमेटिक्स लगा लोगे ना भाई, 2 और 1 3 हो गया, और 3 बराबर किसके 60 के, तो 1 बराबर 20 के हो जाएगा, तो 2 बराबर 40 के हो जाएगा। बना लोगे ना भाई? बना लोगे इसको आराम से। देखो कितना आसान था यहां तक। यदि सुनीता ऊपर से 12वीं है, ऊपर से सुनीता कैसी है भाई? 12वीं है। ये सुनीता की जो रैंक है ऊपर से कैसी है भाई? 12वीं है। और क्या बोला? तथा उससे पहले 4 लड़के। अब जरा बात को समझो, पहले बात और बाद की बात हो रही है। सुनीता की रैंक यदि 12वीं है तो हम कह सकते हैं सुनीता से पहले 11 कैंडिडेट होंगे। कैंडिडेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं। तो लड़कियां इसमें कितनी बोल दी? उससे पहले 4 लड़के बोले, माफ कीजिएगा 4 लड़के बोले हैं। स्वाभाविक सी बात है बची हुई लड़कियां ही होंगी, तो 7 गर्ल्स हो गई। 7 गर्ल्स ये हो गई, और सुनीता भी तो भाई एक लड़की ही है, सुनीता भी एक लड़की, तो 7 एक टोटल 8 लड़कियां हो गई। 8 लड़कियां यदि सुनीता तक निपट चुकी हैं, 8 लड़कियां सुनीता तक निपट चुकी हैं, तो सुनीता के बाद लड़कियां कितनी होंगी? 20 में घटा दो भाई 8, आंसर आप 12 प्राप्त कर लोगे, जो कि विकल्प नंबर आपका ए है। आया कि नहीं आया समझ में? था आसान सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो तो बताएं। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत भी मजेदार क्वेश्चन है, आप लगाओगे आपको मजा आ जाएगी। चलो देखो, इसमें एक शब्द में जब भी आप प्रश्न करो, प्रश्न जब भी देखो तो इस वर्ड पे थोड़ा फोकस हमेशा रखना। तो याद रखना, यदि इस वर्ड पे फोकस रखोगे बच्चों तो आपका सवाल जल्दी से जल्दी बन जाएगा, और नहीं इस वर्ड पे फोकस रखोगे तो भटकते रह जाओगे। तो भटकना नहीं है, जल्दी क्वेश्चन करना। जरा समझो, यहां हमें क्या करना? न्यूनतम बच्चों की संख्या निकालनी। आजकल सवाल कैसे बन रहे हैं? न्यूनतम बच्चों की संख्या और अधिकतम बच्चों की संख्या का डिफरेंस भी पूछ रहे हैं वो। तो फिलहाल अभी हम न्यूनतम बच्चों के बारे में जानकारी लेते हैं, जरा समझिएगा। इन्होंने बोला है ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। ये अल्फाबेट नहीं है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना, ये व्यक्ति विशेष के नाम हैं, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बोल क्या रहा है? ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति हैं। मैं 3 फिगर बनाने जा रहा हूं, आप जस्टिफाई कीजिएगा कौन सा फिगर सही होगा। ध्यान से देखना बच्चों, ए और बी के बीच में कितने हैं? 5। मैं बकायदा इसको लाइन खींच के बना रहा हूं ताकि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत ना हो। ए और बी के बीच में कितने बच्चे हैं बच्चों? 5। जरा देखिएगा और इसको जस्टिफाई कीजिएगा कि आपका कौन सा फिगर बेहतरीन जा रहा है। तो 3 2 5। बाकी शॉर्टकट भी आप देख सकते हो, इसमें इशू कुछ नहीं है, लेकिन पहले समझ लो अच्छे से। तो ए और बी के बीच में कितने बच्चे हो गए? 5। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। फिर आगे की लाइन पढ़ो, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में 8 व्यक्ति। ध्यान दो, बी और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं बच्चों? 8 व्यक्ति हैं। तो बी और सी के बीच में 8 व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं, सही है। बी और सी के बीच में देखो 5 ये हैं, एक छठा ये है, 7 8। क्या ऐसा फिगर नहीं बन सकता? क्या ऐसा फिगर नहीं बन सकता? बन सकता है। बी और सी के बीच में 8 है, इस तरीके से भी बन सकता। एक थोड़ा और देख लो, मैं यहां पे थोड़ा इसको एक बार और अच्छे से कर रहा हूं। बी और ए के बीच में कितने हैं? 5 हैं, है ना भाई? 5। बी, ए और बी के बीच में कितने? 5। और बी और सी के बीच में कितने? 8। सही है। देखो जरा, तीनों फिगर अभी तक सही है। देखो कितने मल्टीपल फिगर बन सकते हैं इसके, कितने मल्टीपल फिगर बन सकते हैं। मैं हट जा रहा हूं, देख लो इसको, कितने मल्टीपल फिगर बन सकते हैं आप बच्चों, इसको देख लो आराम से। तो आपके 3 फिगर बच्चों बन सकते हैं यहां पे। अब जरा बच्चों आगे पढ़ो, सी के पहले 3 व्यक्ति। क्या बोल रहा है बच्चों? इस लाइन, यही लाइन सब कुछ जस्टिफाई कर देगी कि आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सी के पहले कितने बच्चे चाहिए हमको, कितने व्यक्ति चाहिए बच्चों? सी के पहले में 3 चाहिए, लेकिन गौर से देखो, यहां सी से पहले तो पूरा का पूरा कुनबा तैयार है। सी के पहले तो पूरा पूरा कुनबा तैयार है, तो जाहिर सी बात है ये हमारी शर्तों को गलत कर रहा है, इसको गलत कर दो। हाँ ये थोड़ा सही है, यहां सी के पहले 3 ले लो, यहां भी सी के पहले बच्चों 3 ले लो। यहां तक कोई दिक्कत है बताइए? आराम से बन गया फिगर कि नहीं बन गया? आगे की लाइन पढ़ो भाई, ये क्यों गलत हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? मुझे भाई सी के पहले 3 व्यक्ति चाहिए थे, और इस लाइन में सी के पहले जाने कितने बच्चे खड़े, कितने व्यक्ति खड़े, तो गलत हो गया। बाकी अभी दोनों जिंदा हैं, इन दोनों में कोई एक सही होगा, कोई एक गलत होगा। कहां होगा वो आगे देखेंगे। फिर आगे क्या बोला? ए के बाद 21 व्यक्ति हैं।
ए के बाद 21 व्यक्ति है, जरा समझो, यानी कि ए यहां पे है तो ए के बाद 21 व्यक्ति। अब मैं 21 लाइनें नहीं खींच रहा हूं क्योंकि आप समझ चुके हो। ए के अब 21 लाइनें खींचूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, आपको भी पता है। तो ए के बाद 21 व्यक्ति है तो यहां तक आपके 21 स्टूडेंट्स हैं। क्या बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या हुआ, शर्तें सारी खत्म हो गई, फिगर बन गए 2, लेकिन चूंकि सवाल हमारा क्या बन रहा था, न्यूनतम बच्चों का। जोड़ो भाई, 21 ये है, 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो 21 और 7 कितने हो गए, 28 हो गए। इसको बच्चों जोड़ लो, इसको जोड़ लो, तो 5 6 7, सही ना बच्चों? भाई 5 2 7, 7 1 8, 8 8 16, 16 और 3 कितने हो गए, 19, 19 21 जोड़ लो बच्चों, 19 21 जोड़ लो बच्चों, हो गया 40। अब चूंकि आपसे पूछा था कम से कम बच्चे बताने के लिए, आपसे क्या कह रहा था, कम से कम बच्चे बताने के लिए, यानी न्यूनतम बच्चे बताने के लिए, तो 40 और 28 में न्यूनतम कौन है, 28 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें प्रश्नों को बनाने की परंपरा लगातार बढ़ती जा रही है। क्या परंपरा चल रही है? आपसे बोल देगा कम से कम और अधिक से अधिक बच्चों का अंतर बताएं, ठीक है, या कम से कम और अधिक से अधिक बच्चों में का गुणनफल बताएं। तो उस केस में आपको यहां पे दोनों फिगर बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। क्लियर? अब आप कहोगे नहीं सर, यदि न्यूनतम बच्चे पूछे जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो रट्टा मार लो, रट्टा मार लो। जब भी न्यूनतम बच्चे पूछे जाएं बच्चों, तो याद रखना, आपको जहां मौका मिले वहां ओवरलैपिंग कर देना, बिना ओवरलैपिंग के आगे मत बढ़ना। जहां ये नहीं कि जबरदस्ती कर देना, जहां मौका लग जाए। जैसे कि मुझे देखो, इसका भाई फटाफट देख लेना इसको। अब जरा देखो मैं क्या बताना चाहता हूं। मैं आपकी जगह एग्जाम में बैठूंगा तो मैं कैसे करूंगा ये समझो, क्योंकि भाई हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एग्जाम के लिए लड़ रहे हैं, ज्ञानी बनने के लिए कोई नहीं बैठा है, ज्ञानी बनने के लिए कोई नहीं बैठा। सर जी ऐसे पढ़ा दो कि भैया पेपर में क्वेश्चन आ जाए और मैं उसको बस उड़ा दूं, मैं उड़ा दूं। जैसे हमारे सिपाही चाइना पे भाई चाइनीज को उड़ा रहे हैं, वैसे उड़ा दें। जैसे आप लोगों ने अपने मोबाइल से टिकटॉक उड़ा दिया, वैसे हम भी सवाल उड़ा दें, ठीक है। तो सीधी सी बात यही है, जब भी आपसे कम कम बच्चे पूछे जाएं, जब भी आपसे न्यूनतम बच्चे पूछे जाएं, आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, जहां मौका लगे वहां क्रॉस मार दो। जैसे कि देखो, ए और बी के बीच में 5 हैं, ए और बी के बीच में 5, ठीक, बी और सी के बीच में 8, तो देखो बी और सी के बीच में 8, तो मैं इसको क्रॉस भी तो कैसे कर सकता था, बी और सी यहां ले लो, तुरंत क्रॉस करने का मौका मिला, 5 1 6, 6 2 8, तुरंत क्रॉस करने का यहां पे मौका मिला कि नहीं मिला? तो यदि ये वैल्यू होती बी और सी के बीच में 2, तब भी हमें क्रॉस करने का मौका मिला। तो जहां मौका लगे वहां क्रॉस कर जाओ, जहां मौका लगे वहां क्रॉस कर जाओ, इस चीज को ध्यान रखना। चलो समझ में आ गया होगा, आंसर आपका 28 आ गया भाई इसका, ठीक है। बाकी 40 भी आएगा, बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, अजय का स्थान 40 बच्चों की कक्षा में 22 से 23वां है, जबकि दिनेश का स्थान 22 से 27वां है। तो अजय व दिनेश के मध्य, समझो जरा सवाल। आज देखो, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, फिर एक से बार बता रहा हूं। मैंने इसके ऊपर आपको एक कहानी सुनाई थी, शोले मूवी की, याद होगी। एक कहानी मैंने सुनाई थी लोगों को घेरने वाली, तो दोनों में जो अच्छी लगे वो कर लो। देखो आपके पास टोटल कितने हैं, आपके पास जरा समझो, आपका हो गया कहीं झगड़ा, जब भी बीच के बच्चे पूछे जाए इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन ना हो, वहां पे यदि जल्दी करना, बाकी -2 मैं बता चुका हूं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भैया मान लो आपका झगड़ा हो गया, आपके 2 परम मित्र हैं, 2 परम मित्र हैं, एक है दिनेश और एक है अजय। आपने क्या किया, आपने बोला कि भैया दिनेश तुम 27 लड़के लेके आओगे, यानी तुम्हारा स्थान 27वां है तो तुम 27 लड़के लेके आओगे और इसको दाएं से घेरोगे। और अजय को तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्या दिया, अजय तुम मेरे दोस्त हो, तुम बाएं से 23 लड़के लेके आओगे और इसको बाएं से घेरोगे। तो भैया हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्ट 27 और 23 का दिया गया, यानी लड़के तुम्हारे हिसाब से मारपीट के लिए आने कितने चाहिए, 50 आने चाहिए कि नहीं आए। लेकिन जब हम भाई पहुंचे झगड़ा करने तो देखा कितना, टोटल बच्चे तो भैया पहुंचे 40। हमने कहा अजय यार तुमको, हमने अजय और क्या नाम था, अजय और दिनेश, यार मैंने तुमको 50 लड़कों का कांटेक्ट दिया था कि 27 लड़के दिनेश तुम लेके आना, दाएं से घेरेंगे उसको मारने के लिए, और अजय तुम 23 लड़के लेके आना, उसको बाएं से घेरेंगे। नहीं होता है, हम लोग भाई कॉलेज टाइम में था,
आप लोग भी करते रहे होंगे, मैंने भी किया, ऐसा नहीं। वैसे ये था मैक्सिमम टाइम पिट जाता था, वो बात एक अलग है, ठीक है, कि मेरी गैंग ज़्यादा बड़ी नहीं रहती थी, सक्रिय नहीं रहती थी, भाग जाते थे हमको छोड़ के, ठीक है। तो बस ये था कि किसी तरीके कुटकुटा के आ जाता, इसलिए मैंने छोड़ दिया है सब कि यार मार खा रहा हूँ क्या फ़ायदा। तो वही समझो, होता क्या है ना, हम लोग जब भाई कॉलेज की लाइफ में होता क्या, लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। अब गर्ल्स नहीं करती, बॉयज़ तो करते ही होंगे, मेरी बात को समझ रहे होंगे, मेरी भावनाओं को भी समझ रहे होंगे वो। तो होता क्या था, हम लोग अपने बाकी के दोस्तों बोलते थे यार ऐसा करना, भाई तू इतने लड़के ले आना, भाई तू इतने लड़के ले आना, उसको आज मारना है। तो वही हुआ, दिनेश को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तेरे को 27 लड़के लाने, और अजय को कॉन्ट्रैक्ट दिया भाई तेरे को तो 23 लड़के लाने, ज्यादा नहीं लाने। 50 लड़कों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन जब मौके पे लड़ाई करने पहुंचे तो लड़के पहुंचे, अजय 40 बच्चे पहुंचे। कितने बच्चे पहुंचे? 40। तो बच्चे कितने कम पड़ गए भाई? बच्चे कितने कम पड़ गए? 10 कम पड़ गए कि नहीं पड़ गए? 10 कम पड़ गए। मैंने कहा यार ये लड़के 10 कम पड़ गए, अब ये कौन पूरे करेगा? तो दोस्त तो मेरे यही दो हैं, तो मैंने इन्हीं दोनों को भेजा। मैंने इन दोनों बोला अजय और दिनेश मेरे भाई जाओ ये 10 लड़के लेके आओ, टोटल 10 लड़के लेके आओ। ये इतने मूर्ख आदमी थे बेटा कि इन्होंने अपने आप को मिला के 10 ले आए, अपने आप को मिला के 10 ले आए, यानी बाहर से लाए कितने? 8। तो इस तरीके से आप सवाल को वर्बली कर सकते हो। कॉन्सेप्ट यदि समझ गए हो तो देखो पेपर में कैसे उड़ाना है। अब पेपर में उड़ाना सीखो। पेपर में कैसे जल्दी उड़ाना है? पेपर में उड़ाना भैया, 27 का दिनेश को कांटेक्ट, 23 को भैया किसको कांटेक्ट? भाई किसको कांटेक्ट मिला? अजय को मिला। और बच्चे आए कितने? 40, यानी कि 10 लड़कों की कमी हो रही। लेने कौन जाएंगे? नाम तो 2 ही जानते हो तुम, अजय और दिनेश। ये इतने मूर्ख आदमी कि अपने आप को मिला के 2 ले आए, यानी बाहर से लाए कितने? 8। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कहानी याद रखोगे, आंसर आ जाएगा। फिर भी यदि आपको ना मजा आया हो तो दूसरा तरीका देख लो। जब आपके टोटल की संख्या छोटी पड़ जाए लेफ्ट और राइट के टोटल से, तो आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाने के बाद आपको -2 कर देना है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसको आप लास्ट वीडियो में कवर भी कर सकते हो। क्लियर है? चले आगे। हाँ, तो आंसर कितना आ गया भाई इसका? आंसर आपका, अच्छा 2 जगह 9 लिखा है, 1 जगह 8 होगा, ठीक है, 1 जगह 8 होगा, तो इसको 8 कर लो, ये 8 है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? राजू अंतिम तीसरे से, ये तो और मजेदार क्वेश्चन है, ये तो भैया आपका और मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान देखो। राजू अंतिम तीसरे से, मैंने देखो राजू अंतिम तीसरे से, अब इसमें बहुलता लड़कों के आंसर अलग अलग आते हैं, ध्यान रखना। राजू अंतिम तीसरे से 8वां है। क्या है भाई? अंतिम तीसरे से 8वां है। तो 1 2 3, तीसरे से 8वां है राजू। क्लियर? ये 8वां है, ठीक, 8th पोजीशन है। आगे क्या बोल रहा है? पढ़ो। आगे बोल रहा है जबकि चौथे से 7वां है, जबकि चौथे से 7वां है, 1 2 3 4, और यहां से कैसा है भाई? 7th है। ये यहां से है और ये यहां से है, ठीक है। अब पूछ रहा है पंक्ति में उपलब्ध कुल बच्चों की संख्या बताओ। तो भैया टोटल कर लो, टोटल कर लो, ऐसे देख लो, यहां से यहां तक कैलकुलेट कर लो, यहां तक कैलकुलेट कर लो, तो 7 7 14 हो गए कि नहीं हो गए भाई? दोनों को, भाई राजू की गिनती दोनों ओर से की जा रही, दोनों को जोड़ के घटा दो, दोनों को जोड़ के घटा दो। 8 7 -1 14 हो गए, 14 ये हो गए, 2 ये हो गए, 14 2 16, और 16 और 3 कितने हो गए? 19 है क्या ऑप्शन में? ये आ जाए। अब देखो यहां पे आपको समस्या क्या होगी? कुछ लड़के ये कहेंगे सर जी यहां पे तो आपने बोला अंतिम तीसरे से 8वां है, चलो सर जी बना दिया तुमने, सही काम किया सर जी, ठीक है, यहां पे आपने सही काम किया सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, तीसरे से 8वां हो गया। लेकिन सर जी ये बोल रहा है चौथे से, ये कहां बोल रहा है कि शुरू चौथे से? ये तो नहीं बोल रहा है। लेकिन बच्चों याद रखना, जब भी अंतिम और प्रारंभ शब्द ना लगा जाए तो वो डिफॉल्ट रूप से प्रारंभ ही माने। अरे आप ही लोग देखो, आप देखते होंगे आपके क्षेत्र में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती है स्टूडेंट्स की, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, लिखा होता है ऑल ओवर इंडिया रैंक 28, ऐसे लिखा होगा, AIR 28 ऐसे लिखा होता है। तो क्या इसमें मेंशन करता है शुरू से कि लास्ट से? ऐसा बोलता है क्या? ऑल इंडिया रैंक शुरू से 28 ऐसा बोलता है क्या?
तो शुरू वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप किसी की रैंक, किसी की बात शुरू से बता रहे हो तो आप यही बोलोगे भैया उसकी क्लास में रैंक क्या है, भैया 8वीं। आप क्या मेंशन करते हो शुरू से 8वीं की आखिरी से 8वीं? हाँ, आखिरी से बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल वो ले लेता हूं जो आमतौर पर आपको और अच्छे से समझ में आए। फिलहाल आंसर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आंसर तो क्लियर हो गया। अब जरा देखो कि आपका कैसे बनेगा, समझ लो। लॉजिक समझना बहुत जरूरी है भाई, लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कितना था? तीसरा था 16 3 19। हाँ, पहले लॉजिक समझ लो। अच्छा, आप सभी को पता है एक ओवर में 6 वैध बॉलें फेंकी जाती। वैध बॉलें बोला है मैंने, अब ये ना कहना भैया हम तो वाइड भी फेंक देते हैं कभी कभी, तो हमने वैध बॉलों की बात की है। तो एक ओवर में 6 वैध बॉलें फेंकी जाती हैं। इसको हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, इसको हम लोग सेकंड बोलते हैं, इसको हम लोग थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ बोलते हैं, इसको फिफ्थ और इसको सिक्स। सही लिखा है ना बच्चों? अच्छा, इसको सेकंड बोलते चल रहा है क्या? यहां से आप लिखोगे, यदि इसको लिखोगे, इसको फर्स्ट लिखोगे, फर्स्ट तो नहीं लिख सकते हो, लास्ट फर्स्ट लिखोगे। तो यदि आपको, यदि मान लो इस बॉल की जानकारी देनी है तो इस बॉल का एक तो नाम फिफ्थ है और दूसरा नाम आप क्या लिख सकते हो? सेकेंड लास्ट। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? और इसको क्या लिखते हो? फर्स्ट। वैसे फर्स्ट लास्ट कोई बोलता नहीं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। इसको आप क्या बोलते हो? थर्ड लास्ट। इसको क्या बोलते हो? फोर्थ लास्ट। तो जरा समझो, मैच तो खेले हो ना, मैच तो खेले हो ना। तो इसको देखो, शुरू से बताने के लिए सेकंड बोलते हैं, लेकिन अंत से बताने के लिए लास्ट वर्ड लगाना जरूरी हो जाता है। तो याद रखना, यदि आप किसी भी रैंक के पहले शुरू या अंत, शुरू वर्ड नहीं लगा हो या अंत वर्ड ना लगा हो, तो वो हमेशा शुरू से ही माना जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने जो आपको पता है। मैं कोई अमेरिका वाला एग्जाम्पल नहीं दूंगा, क्योंकि ना तुम वहां जा पाओगे और ना तुम वहां देख पाओगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वो मैपे में ढूंढ पाओगे तुम लोग। तो सीधी सी बात है, रीजनिंग में जो मैं दिखा सकता हूं वही आप देख सकते हो। आपको विश्वास करना पड़ेगा, और ये आप लोग ने प्रैक्टिकली अपने जीवन में किया होगा, मैच तो खेला ही होगा, ठीक है। तो अब भैया क्लियर हो गया सवाल। तो अब भैया आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो इस सवाल को? कैसे, एक बार फिर से देख लो भाई। सीधी सी बात है, इसने बोला राजू अंतिम तीसरे से 8वां, 1 2 3, ये रहा राजू, ये रहा राजू है भाई, और क्या है? 8th है, 8th हो गया। फिर क्या बोला? आगे पढ़ो। आगे बोल रहा है, ये आगे बोल रहा है 8वां है, जबकि चौथे चौथा। देखो यहाँ शुरू और आखिरी वर्ड नहीं लगा, तो आप चौथे चौथा कर लो। 1 2 3 और ये रहा चौथा। चौथे से किस रैंक पे भाई? 7वें पे है। दोनों को जोड़ के घटा दो। जब भी एक ही व्यक्ति की गणना 2 विलोम शब्दों द्वारा की जाए, तो आप सीधे सीधे यहां से यहां तक का आंसर बना गए। कितना? 14। 14 ये है, 3 बच्चों ये है, 2 ये है। 14 3 17, 17 2 19, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या आप जानते हैं myeguru.com पे आप खुद चुन सकते हैं अपना ई गुरु और पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फीस पे, और इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ असाइनमेंट्स लाइक DPPs, sheets, rank booster question banks after each lecture, video lectures and live doubt clearing sessions by best faculty of Kota, Delhi and Patna at very affordable fees. Best online testing platform with AI-enabled assessment and feedback. And important of all, monthly live PTM conduction in small groups.